भैया काल सभी को आ जाएगा, काल सभी को आ जाए, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परवाह। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, दिल्ली घूमो कैंटर भैया, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंटर भैया। और मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में राम प्रभु का रखो। अरे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत के संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। अरे प्रमोद भैया, अरे प्रमोद जी दिल के कहे, क्या कहे? जीएन और प्रमोद मिलकर क्या कह रहे हैं? मिलकर कहे, अरे मन हो जगत में कोई न परमानंद, चमेली साबुन चंदन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। सुरे जय जय श्री राधे श्याम। अब पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। कल आप लोगों ने सुना था उत्तानपाद, जो मनु जी के बड़े पुत्र थे, उनके वंश परंपरा में ध्रुव जी का चरित्र आपने सुना था। आज मनु जी के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी जो वंश परंपरा चली, उसके बारे में परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि प्रियव्रतो भागवतो आत्मरामा कथम मुने, अगृहेरमत्यन्मूढा कर्म बंधा पराभवा, ननूनं मुक्त संगानं तादृशानं दुजर्षभा, गृहे स्वाभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुर्महते।
महतां खलु विप्रसे उत्तम श्लोक पादयो छाया निर्वृत्त चित्तानां न कुटुम्बम् अस्पृहामति संशयोऽयं महान् ब्रह्मान् नन्दरागार्सुतादिषु सक्तस्यायति सिद्धिरोत्कृष्णे चमत्कृचिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रियव्रत का जो चरित्र है वो बड़ा उत्तम है। प्रियव्रत भगवान के परम भक्त हुए और उनके ही पुत्र आग्नीत हुए। आग्नीत ने इस जगत में धर्म की स्थापना की और आग्नीत की जो पुत्र हैं उनका नाम नाभि था। महाराज नाभि को कोई संतान नहीं थी। अपने मंत्रियों और गुरुजनों के कहने पर महाराज नाभि ने एक यज्ञ किया, पुत्रेष्ट यज्ञ। और पुत्रेष्ट यज्ञ में भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान ने कहा कि हे नाभि तुम्हें क्या चाहिए? तो नाभि ने कहा कि प्रभु मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि तो बहुत बड़ा काम है। उनके लिए मुश्किल यही है कि दूसरा भगवान कहां से खोज के लाएंगे। निज समान खोजो कहां जाई, कहां से अपने समान लेकर आए। तो इससे अच्छा कि स्वयं ही पुत्र बनकर आएंगे। और भगवान ने कहा कि हे नाभि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में उतारूंगा और वही ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी जो कि नाभिनंदन है, भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता शांत वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश ऋषभ देव जी के राज्य में वर्षा नहीं की। ऋषभ देव यही के राजा थे, अयोध्या के। जब उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए कहा कि तुमको क्या लगता है कि मैं नहीं कर सकता? और अपने संकल्प मात्र से ऋषभ देव ने वर्षा करवाई। इस तरह भगवान ऋषभ देव अपने देश अजनाभ खंड को कर्मभूमि मानकर बहुत दिनों तक गृहस्थ धर्म में रहे और देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न करते हैं। 100 पुत्रों में 81 पुत्र तो वेदज्ञ ब्राह्मण हो गए, जबकि 9 पुत्र 9 अलग अलग देशों के राजा हुए और 9 पुत्र 9 योगेश्वर कहलाए। जो सबसे बड़े पुत्र थे वही राजा भरत हुए। समयानुसार
भगवान ऋषभदेव ने अपना राज्य ज्येष्ठ पुत्र भरत को सौंप दिया और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास लेकर ऋषभदेव भगवान मुक्ति नारायण के क्षेत्र में चले गए। ये मुक्ति नारायण नेपाल में, वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है और अष्ट वैकुंठ का यह भी एक भाग है। जो अष्ट वैकुंठ की चर्चा की गई है, जिसमें पुष्कर, नैमिषारण्य, बद्रीनाथ, उसी में मुक्तिनाथ है, उसी में श्रीरंगम, श्री मुर्गम, तिरुमला, ये सभी तीर्थ अष्टवैकुंठ के भाग हैं। तो मुक्तिनाथ क्षेत्र में ऋषभदेव जी तपस्या करने के लिए चले गए। मुक्तिनाथ की बड़ी महत्ता है। जो शालिग्राम भगवान हमें प्राप्त होते हैं, जो नित्य भगवान कहे गए हैं, ये गंडकी नदी में मुक्तिनाथ क्षेत्र में ही 7 शालिग्राम के बड़े बड़े पर्वत हैं और उस पर्वत का हर अंश ही भगवान शालिग्राम है। आजकल तो बाजारों में नकली शालिग्राम भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो भगवान शालिग्राम है, जिनके ऊपर प्राकृतिक रूप से चक्र का चिन्ह अंकित होता है, ये गंडकी नदी में मुक्तिनाथ क्षेत्र में ही प्राप्त होते हैं और इनको नित्य भगवान कहा गया है। इनके लिए कोई स्थापना करने का विधान नहीं है। बाकी पत्थरों को तो तराशना पड़ता है, भगवान का स्वरूप देना पड़ता है, उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। लेकिन शालिग्राम भगवान नित्य भगवान है। और जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि जैसे मुद्रा में रुपया है, आजकल कागज का नोट है और पहले स्वर्ण मुद्रा थी, तो सोने की मुद्रा हो तो उसे लेकर आप किसी भी देश में चले जाएं, उसका वैल्यू बराबर हो। लेकिन कागज का नोट लेकर एक देश से दूसरे देश में जाइएगा तो उसका कोई दाम नहीं। इसी तरह भगवान शालिग्राम नित्य भगवान है और उनकी सेवा जहां पर होती है वह क्षेत्र बड़ा दिव्य माना जाता है। इसे दिव्य क्षेत्र में ऋषभदेव जी महाराज ने तपस्या की और जब उनकी लीला पूरी हुई तो उन्होंने योग आग्नि से अपने शरीर को संपूर्ण कर दिया। उनके बड़े पुत्र जो महाराज भरत हुए, जिनके 3 जन्मों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होती है और उन्हीं भरत महाराज के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। यह ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े ही प्रजापालन में तत्पर, बड़े धर्म धुरंधर राजा। अपने सभी आश्रमों का, सभी धर्मों का इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से पालन किया और जब चौथापन आया तो पुत्र को अपना राज्य सौंपकर और
तपस्या करने के लिए वैराग्य लेकर के जंगल में चले गए। वहां पर एक सुरम्य सुंदर से स्थान पर नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। भगवान का नाम जप करते हुए समय इनका व्यतीत हो रहा था। भरा पूरा परिवार, राज्य, सेना सब कुछ छोड़ चुके थे। मन में भगवान की भक्ति विराजमान थी, लेकिन भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि एक दिन की घटना कि जंगल में ये नदी में संध्या वंदन कर रहे थे स्नान करके। तभी इन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी जो कि प्यासी थी और पानी पीने के लिए उस नदी के तट पर आई। तभी किसी सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। सिंह की दहाड़ से वह हिरणी डर गई। डरकर उसने पानी में छलांग लगा दी और समय से पूर्व ही उसका गर्भपात हो गया। हिरणी उस प्रसव वेदना में मर गई और हिरणी का वह शावक, वह बच्चा फड़फड़ फड़फड़ करने लगा। भरत जी का दृष्टि पड़ा, इनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। इन्होंने उस बच्चे को जल से उठा लिया, अपने कुटिया पर लाए, स्नान इत्यादि करा के उसको दूध और फलों का रसों का पान कराने लगे। बड़ा सहेज की उसको रखते और इस तरह से उसका पालन करने लगे। अब पुनः इनके हृदय में उस हिरण के बच्चे के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, जिसने अपने भरे पूरे परिवार को, पुत्र को, पुत्रियों को, सबका परित्याग कर दिया था। उसने हिरण के बच्चे के प्रति ममता अपने हृदय में उत्पन्न कर ली। वास्तव में इस जगत में दो ही शब्द हैं जो मुख्य हैं भगवान की भक्ति में। एक है मम और एक है नमम। मम का अर्थ है मेरा और नामम का अर्थ है मेरा नहीं। जब हम मेरा मेरा करते हैं वही हमारे दुख का कारण होता है, वही हमारे कष्ट का कारण होता है। क्योंकि वास्तव में मेरा तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाएंगे। इसीलिए हम लोग जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो उनको नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार का विधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि नमः ना मः अर्थात हे प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब कुछ आपका ही है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्याम द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवा। हे प्रभु आप ही सब कुछ है और मेरा कुछ भी नहीं। अगर यह भाव सचमुच हृदय में रहे तो मनुष्य को ममता उत्पन्न नहीं होती। ये मम भाव के कारण ही सारे दुख होते हैं। राजा भरत जो कि हिरणी के शावक को पाल रहे थे, अब वह थोड़ा सा बड़ा हो गया
इनके पूजन सामग्रियों को खा जाता है। ये तुलसी पत्र या जो भी फल फूल रखे रहते पूजन के लिए अपने, वह बच्चा उछलता कूदता आता और उसी को चट कर जाता। ममता की वजह से उसके ऊपर एक क्रोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि ममता बड़ी बलवान है। ऐसे तो जीवों पर दया करना बहुत अच्छा गुण है, जीवों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ममता रहित होकर जो ममता इन्होंने उत्पन्न कर ली उस हिरणी के बच्चे से, वही इनके पतन में कारण बना। और जब इनकी मृत्यु हो रही थी, जब इनका शरीर पूरा हो रहा था, उस समय इनके हृदय में, इनके चित्त में, इनके अंतःकरण में अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजों को मिलाकर अंतःकरण बनता है, जो आत्मा के साथ ही चलता है। तो इनके अंतःकरण में उसी हिरण के बच्चे की बात बार बार याद आ रही थी कि पता नहीं कहां है, कहां गया है, अब मैं नहीं जब रहूंगा तो कैसे जिएगा। और उसी हिरण के बच्चे के बारे में सोचते सोचते इन्होंने प्राण त्याग दिया। और जैसा कि शास्त्रोक्त सिद्धांत है कि जिस वस्तु या व्यक्ति या लिंग के बारे में चिंतन करते हुए हम अपने प्राण का त्याग करते हैं, अगला जन्म हमें उसी में प्राप्त होता है। इसीलिए जो लोग भूत प्रेत को सिद्ध करते हैं, उझाई करते हैं, उनको उसी योनि में जाना पड़ता है। और जो लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता की चिंता करते हुए मर जाए, समझे उनको कुत्ता होना पड़ेगा। तो राजा भरत हिरण का चिंता करते हुए मरे और इनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। जब ये हिरण के रूप में जन्म लिए, तब भी भगवान की इतनी कृपा इनके ऊपर रही कि इनको अपने पूर्व जन्म के वृतांत का स्मरण रहा और अपनी उस आयु को इन्होंने पूरा किया। पूरा करने के बाद महाराज भरत का पुनः एक जन्म हुआ। इस बार इनको ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं कि अथ कश्चित् द्विजवरस्य अंगिरा प्रवरस्यं दातपः अस्वाध्यायाध्यान त्याग संतोषिति दीक्षा प्रश्रये विद्यानि सूयात्म ज्ञानानंद युक्ता स्यात्म सदृशा श्रुतशीलाचारारूपौदारी गुणानो सौंदर्यंगजा बभूवर मिथुना च यवीयस्याम भार्याम। जो राजा भरत का तीसरा जन्म हुआ, वह अंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के घर में हुआ। और पिता और माता का बड़ा स्नेह था, छोटे पुत्र थे। इनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण इस बार भी था और इन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे किसी भी तरह माया में पड़ना नहीं है। और इस जन्म में इन्होंने पढ़ाई ही नहीं की।
पिता ने बहुत प्रयास किया, सारा संस्कार किया, एक ही मंत्र को बार बार पढ़ाते, लेकिन ये याद नहीं करते। मंत्र तो इनको सब आता ही था, लेकिन ये जानबूझ के बोलते नहीं थे। पिता थक गए, पढ़ाने का प्रयास कर करके थक गए, गुरुकुल नहीं गए। पिता ने कहा कि लग रहा पागल, पढ़ेगा नहीं। भरत जी को तो पता था कि पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद लोग कहेंगे विवाह करो, विवाह करने के बाद फिर कहेंगे कि अब गृहस्थ धर्म का पालन करो। तो इनको इस सब में जाना ही नहीं था, माया में पढ़ना ही नहीं था, तो इन्होंने पढ़ाई नहीं की। और माता पिता कालक्रम के अनुसार चल बसे। अब बड़े भाई और भाभी के जिम्मे पड़ गए। खाते और भगवान का चिंतन करते, शांत रहते, कुछ करते नहीं, कोई कर्म नहीं करते। भाभी इनकी जो थी, वो भाई का रोज कान भरती, देखो इससे कहो ये कुछ करे नहीं तो ये बीमार हो जाएगा, खाते खाते कुछ करता नहीं। तो भाभी के बार बार कहने पर भाई ने कहा कि ठीक है, चलो अब इसे खेत में ले चलते हैं। तो खेत में लेके गए। तो खेत की जुताई करने के बाद जो चारों कोन होते हैं वो छूटे रहते, उनको फावड़ा से गोड़ना पड़ता, उसको कहते कोन गोड़ना है? तो भाई ने कहा कि भरत, तुम इसी कोन को गोड़ो, फावड़ा दे दिया कुदाल। अब भरत जी ने सोचा कि अगर आज हम एक कोन गोड़ेंगे तो अगले दिन मुझसे दूसरा कोन गोड़वाएंगे लोग, फिर तीसरा गोड़वाएंगे। अब पता लगा कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। तो उन्होंने एक ही जगह पर गोड़ते गोड़ते कुआं जैसा बना दिया, गड्ढा बना दिया। भाई आए, देखे, बोले अरे, माथे पर हाथ रख लिए और उन्होंने कहा कि क्या कर दिए तुम? तो उन्होंने, भरत जी ने कहा कि आपने कहा था गोड़ो, तो मैंने गोड़ा है। बोले लग रहा है पूरा पागल है, इससे कुछ होगा नहीं। उसके बाद भाई ने फिर दूसरा काम सौंपा। मटर की खेती हुई थी। भाई ने कहा कि देखो चिड़िया आएंगी, लोग उनको उड़ाना, यही तुम्हारा काम है। जब चिड़ियाएं चुगने के लिए आई तो भरत जी ने कहा कि हम चिड़िया को अगर उड़ा देंगे तो बेचारी कहां पाएंगे, ये तो कोई खेती की नहीं, इनका भोजन कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि भाई राम जी की चिड़िया राम जी का है, अब खाओ कि चिड़िया भर भर पेट। चिड़ियाओं को बुला बुला के खिला दो, पूरा खेत खिला दो। भाई बड़े परेशान हुए, इस बार उनको घर से निकाल दिए। जड़ भरत बोले चलो यही अच्छा, सब भगवान की मर्जी। और जड़ भरत चल पड़े, बोले कि अब आसमान ही हमारे लिए छत है और धरती हमारे लिए बिस्तर है। ऐसा कहकर वो निकल पड़े। रास्ते में जा रहे थे, एक जंगल पड़ा।
उसी जंगल में डाकुओं का सरदार रहता था अपनी पूरी टोली के साथ। तो और वह सरदार भद्रकाली जी का पूजन करता था। जो साधना कर रहा था उसमें संकल्प लिया था कि मैं नर बलि दूंगा। उसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ किसी हृष्ट पुष्ट सभी अंग जिसके अच्छे हों ऐसे किसी पुरुष को ले आओ। सभी डाकू लोग गए और रास्ते में जड़ भरत के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई। अब डाकुओं ने उनको पकड़ लिया। बोला बहुत अच्छा, ये तो एकदम बहुत अच्छा है, पूरा काम हमारा सिद्ध हो गया। उनको लेकर सरदार के पास पहुंचे, स्नान इत्यादि हुआ, इनको बढ़िया से खिलाया पिलाया गया। बलि के पहले जैसे भरपेट भोजन होता है, चंदन तिलक लगाया गया, नाना प्रकार के आभूषण भूषण सब वस्त्र वगैरह पहना के धूप दीप माला सब करके अब डाकू ने सोचा कि हम बलि दे दें। और भरत जी ने मन में विचार किया कि अगर इसी प्रकार से मेरी मृत्यु लिखी है तो यह भी उत्तम है। इस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, एक बार भी विरोध नहीं किया। डाकुओं का सरदार तीक्ष्ण धार लेकर खड़ग को जैसे ही भरत जी के सर पर चलाने का प्रयास किया, तब तक देवी उस मूर्ति को तोड़कर स्वयं प्रकट हो गई। तमालंबनम तदुपलभ्य अब्रह्म तेज साति दुवर्षिहेण दंदेहामीन बपुषा सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली। तुम्हीं को जपते हैं जग के प्राणी, ब्रह्मा विष्णु शिव भोले दानी। जगत की विपदा मिटाने वाली, नमस्तुते मां अम्बे भवानी, नमस्तुते मां अम्बे भवानी। अम्बे भवानी ओ अम्बे भवानी, तेरा नाम सभी तो है धरते, नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया, दुर्गणों का नाश करते करते। ओ नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया, दुर्गणों का नाश करते करते। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। अम्बे जय जय अम्बे।
जब जग में जन्म लिए पापी अत्याचारी हो, तब तब आई पाप मिटाने करके सिंह सवारी। सभी पापी गए मारे, योद्धा बड़े बड़े हारे। ब्रह्मा विष्णु भोले शंकर तेरी आरती उतारे, सारे संसारी ओ सारे संसारी सदा ध्यान तेरा ही तो धरके, नाम तेरा धरके भैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते हो। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय 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 अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। हाथ में खप्पर तीर शोले कमंडल, गल कुंडों की माला हो, कोट सूर्य सम मुख छवि चमके, लाल नयन विकराला। मैया दुर्गे भवानी सारे दुनिया के प्राणी तेरी करे परिक्रमा, देव ऋषि और ज्ञानी माता कल्याणी। ओ माता कल्याणी तेरा पूजा सभी तो है करते, नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। सारे जग का त्रास मिटाकर महिषासुर को मारी हो, रणभूमि में रक्त बीज को पल भर में संहारी। तेरी महिमा है न्यारी, तू जग से पुकारी, तेरे हाथों से ना बचते कोई ना अत्याचारी। अम्बे भवानी, अम्बे भवानी तेरा नाम सभी तो है धरते। ओ नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। ओ मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे,
जय जगदम्बे शेरावाली मैया की जय हो। जय जय माता दी। तो माता रानी की बड़ी कृपा है कि उनके इस मंदिर के सम्मुख बैठकर हम लोग भगवान के इस परम पावन चरित्र का गुणानुवाद का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इस चरित्र में जैसे ही माता की चर्चा आई, उस पर एक सुंदर सा भजन आप लोगों ने सुना। अब कथा में डाकुओं के सरदार ने जब बलि देने के लिए वह खड़ग उठाया तो माता मूर्ति के मध्य से प्रकट हो गई और उन्होंने उस खड़ग से उस डाकुओं के सरदार के मस्तक को ही काट दिया। जड़ भरत जी ने माता रानी को प्रणाम किया है और माता ने आशीर्वाद दिया, वहां से आगे बढ़ गए। इस कहानी से भी एक चीज समझ में आती है कि जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करहि सब कोई। अगर भगवान प्रसन्न है, भगवान की कृपा आपको प्राप्त है, तो सभी देवी देवता आपके प्रति दया भाव रखेंगे, करुणा रखेंगे। सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम
राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 राधे हरि ओम श्री राधे श्याम। जड़ भरत आगे की यात्रा में जब चल पड़े तो मार्ग में उनकी मुलाकात राजा रहुगण से हुई। राजा रहुगण जो कि सिंधु सोवीर देश का स्वामी था, वह पालकी से जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी जो पालकी ढोने वाले कहार थे उसमें एक कहार की कमी हो गई, वो बीमार हो गया। कहारों के जो जमादार थे उन्होंने सोचा कि इसकी जगह पर एक व्यक्ति अगर मिल जाता तो उसी को लगा देते। तब तक जड़ भरत दिखाई पड़े और जड़ भरत को पकड़कर उस पालकी में आगे की तरफ उनको जोड़ दिया गया। भरत जी कुछ नहीं बोले। भरत जी ने कहा कि ठीक है, यही भगवान की इच्छा, और वह चलने लगे। लेकिन चूंकि उनकी चाल सधी हुई नहीं थी, उन्होंने जीवन में कभी पालकी तो ढोई नहीं थी, तो टेढ़े मेढ़े पैर पड़ रहे थे, पालकी का बैलेंस बिगड़ रहा था। राजा रहुगण ने कहा कि अरे ठीक से चलो, इस तरह ऊंचे तिरछे होकर क्यों चल रहे हो। तो जो बाकी पालकी ढोने में लगे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज हमारा गलती नहीं है, यह जो नया व्यक्ति जिसको हम लोगों ने लगाया है ढोने के कार्य में, इसी की वजह से पालकी डगमगा रही है। राजा ने डांटते हुए कहा कि अरे तू तो बहुत मोटा ताजा है, हट्टा कट्टा है, फिर भी तू ठीक से क्यों नहीं चल रहा है। राजा की बात सुनकर पहले तो जड़ भरत ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब राजा ने बार बार उलाहना दिया, बार बार ताने मारे, तो जड़ भरत ने कहा कि त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं अभर्तुं समे स्याद्यति वीरभारा गन्तुर्यदैस्यादिधम्यगम्यधम्या पीवेति रासो न विदां प्रवादाः। जड़ भरत ने कहा कि महाराज आपने जो कहा कि मैं मोटा हूं, तो यह हमारे शरीर का गुण है, आत्मा का एक गुण नहीं है।
ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता, आदि व्याधि, भूख, अभिमान, प्यास, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, शोक, ये सभी देहाभिमान के कारण होते हैं। और मैं तो आत्म गुणों की कल्पना करता हूं। उनके ऐसे मर्मयुक्त वचनों को सुनकर, विद्वत्पूर्ण वचनों को सुनकर, सारगर्भित वचनों को सुनकर राजा पालकी को रुकवा दिया। राजा नीचे उतरा और उसने जब देखा कि इनके जो लक्षण हैं वो किसी तपस्वी मुनि के हैं, तो राजा ने हाथ जोड़ा और कहता है कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, आप मुझे क्षमा करें इन जाने में जो मुझसे अपराध बना, और मुझे आप उपदेश दें। जड़ भरत जी ने उसको उपदेश दिया है। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, श्रेष्ठ ज्ञान यही है कि जब हम अपने मन की वृत्तियों को, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक अहंकार, इसके साथ 5 प्रकार के कर्म और 5 तन्मात्राएं, इन सभी को जब हम एकाकृत करके भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, तभी हमें भगवत प्राप्ति होती है। इस तरह राजा रघुगण ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, जिनका जड़ भरत जी ने उत्तर दिया है। उसी प्रसंग में भवाटवी का भी वर्णन प्राप्त होता है। सार सार कह के हम निकलेंगे, क्योंकि आज कई सारे प्रसंग हैं। जड़ भरत ने कहा कि राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले दल के समान है। मान लो कि व्यापारियों का कोई दल है जो जहां तहां व्यापार करने के लिए जाता है। महाराज, एक बार व्यापारियों का वही दल व्यापार के लिए जा रहा था। उस जंगल में उसे 6 डाकू मिल गए और उन लुटेरों ने व्यापारियों के नायक से सभी प्रकार का जो माल था, जो सामान था, वो सब कुछ लूट लिए। कुछ भी नहीं बचा। और उसको अधमरा करके एक खाई में फेंक देते हैं। गिरता हुआ वह व्यापारी एक पेड़ हाथ में आ जाने के कारण उसको पकड़ लेता है और उसी पे वो लटका हुआ है। नीचे एक काला विषधर सर्प है और ऊपर मधुमक्खी का एक छत्ता है, जिसमें से बीच बीच में कुछ कुछ देर पर मधु टपक रहा है। वह व्यापारी जो कि भूख और प्यास से बेचैन है और पेड़ की शाखा को पकड़कर लटका हुआ है,
जब बीच में मधु की एक बूंद पड़ती है तो अपनी जीभ से उसको चाटता है और फिर आशा में रहता है कि फिर से कुछ देर में मधु टपकेगी, लेकिन वह उस खाई से निकलने का प्रयास नहीं करता, जबकि उसको पता है कि नीचे भयानक सर्प है, वहां गिरने से मेरी मृत्यु निश्चित है। इसी को भवाटवी कहा गया है। यही भव का अर्थ संसार, और हम सभी व्यापारी की तरह आए इस संसार में, संसार की जंगल में व्यापार करने के लिए आए, अपने पुण्य और पाप की गठरी को लेकर के आए थे। और जो 6 डाकू मिले वही हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 डाकू थे जिन्होंने हमारे पुण्य कर्मों की गठरी को छीन लिया। और वो जो काला सर्प है वही मृत्यु है, और जो मधु है वही संसार में जीने की इच्छा है। उदाहरण स्वरूप हम निराश होते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कोई प्रिय वचन बोल देता है, कोई कुछ अच्छा बोल देता है, कोई थोड़ा सा प्रशंसा कर दिया, मधु के समान मीठा लगा, और हमने आशा किया कि फिर हमें जीवन में इसी तरह की मधु प्राप्त होती रहेगी। लेकिन वास्तव में इसकी एक सीमा है, अंत में हमें गिरना है और उस काले सर्प के द्वारा ही डसे जाना है। क्योंकि मृत्यु व्यक्ति के साथ ही जन्म लेती है। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। व्यक्ति जहां जहां जाता है मृत्यु वहां वहां जाती है, हमेशा उसके साथ रहती है। मृत्यु कहीं से आती नहीं है, बस जिस दिन आयु पूरा होता है मृत्यु अपना काम कर देती है और इस शरीर को छोड़कर आदमी को चले जाना पड़ता है। यही भवाटवी का वर्णन था जो कि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को स्पष्ट किया। अब एक निर्गुण भजन के साथ हम लोग पंचम स्कंद की आगे की कथाओं में प्रविष्ट होंगे। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, 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 भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से, तो संसार सागर से करते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहोगे, भजन श्याम सागर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे।
पाना देवे ए सक मिलेंगे किसे दिल पाना देवे सक मिलेंगे किसे दिल नाथ के सक मिलेंगे किसी जय हो। और जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। बसोगे सभी के हृदय में सदा तो हृदय में बसेगी सदा बसोगे सभी के हृदय में सदा तो बसोगे सभी हृदय में सदा तो जो अभिमान जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे शाम सोदर को करते रहोगे शाम सुंदर का करते रहोगे। होगा कभी मन को तुम्हारे न होगा कभी मन को तुम्हारे न होगा कभी कहने मन को तुम्हारे जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे जान सोदर को करते रहोगे शाम सोदर का करते रहोगे छलक ही पड़ेगा पास दुकान छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल छलक ही पड़ेगा
हंसी रोए भरते रहोगे भजन जाप जोड़ का करते 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 रहोगे भले सार सागर से डरते रहोगे सार सागर का डरते रहोगे भले सार सागर से डरते रहोगे। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन् नाप्यात्मनो वहितम करोति भूयो विवसाओ प्रायश्चित् मथो कथम क्वचिन्निर्वर्तते भद्रात् क्वचिन्मर्ते तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुंजर शौच व्रत। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मनुष्य यह जानता है कि पाप उसका शत्रु है, वह ये भी जानता है कि कौन सा कर्म पाप है और कौन सा कर्म पाप नहीं है। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, लेकिन फिर भी वह उन्हीं कर्मों को करता रहता है। जैसे राम सीता 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 राम ओ सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम 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 सीता राम। बिजली वाले आ जाएं क्योंकि स्पार्किंग बहुत तेज हो रहा है यहाँ पे। लाइट वाले यहाँ पे आ जाएं जल्दी से, जहाँ भी हो। भैया बुला दीजिए कोई। राम भजन जी, देखो कहाँ है बिजली वाले, कहाँ है? कथा में व्यवधान स्थिति होने पर भगवान का संकीर्तन करते रहिए। सीताराम 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद
स्वामी दया हमारी, तेरे बात स्वामी जय हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा। महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य जानते हुए भी कि हम पाप कर्म कर रहे हैं और उसकी प्रायश्चित भी करता है, किंतु फिर उन्हीं कर्मों में क्यों उलझ जाता है। जैसे हाथी स्नान करने के बाद अपने सूंड से धूल अपने ऊपर डाल लेती है, उसी तरह मनुष्य जब पुनः पाप कर्म करता है तो उसका प्रायश्चित भी व्यर्थ हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कर्मणा कर्मणिहारो न ह्रात्यंतिक ईष्यते अविद्वत्तधिकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कर्म के द्वारा कर्म का निर्बीज नाश कभी नहीं हो सकता। ये हमारा ज्ञान है। हम कभी भी अपने कर्म के द्वारा अगर चाहें कि कर्मों का नाश कर लें तो ये संभव नहीं है। कर्मों का नाश तो भगवान नाम संकीर्तन से ही होता है। जब भगवान की अहेतुकी कृपा किसी के जीवन में होती है, जब मनुष्य शरणागति ग्रहण करता है और योगी गुरु के बतलाए हुए मार्ग को अपनाता है, भगवान के मार्ग पर चल पड़ता है, तभी उसके कर्मों का नाश होता है। हे परीक्षित, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाने जा रहा हूं। प्राचीन काल में कान्य कुब्जे तुजो कश्चित दासीपति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। ऐसे तो प्रारंभ में वह सत्कर्मी था, संध्योपासन करता, पूजा पाठ भी करता, किंतु कालांतर में उसने दासी से विवाह कर लिया और दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया। अब अजामिल इतना पतित हो गया कि वह लुटेरा बन गया। निकाल के लेके चलो, निकाल लो, तेरा दिन बच्चे छोड़ दो, नहीं तो गिर जाएगा। हाँ, निकाल लो। ठीक है नहीं लेगा। सीताराम। तो अजामिल बटोहियों को, राहगीरों को लूटने लगा था। कभी छल करके किसी को जुए में हरा देता, कभी किसी राहगीर को लूट लेता। इस तरह से अपने कुटुंब का पेट भरता था, नाना प्रकार के पाप कर्म किया करता था। हे परीक्षित, इस प्रकार उसने अपने बच्चों का लालन पालन किया। उसके आयु का एक बड़ा भाग बीत गया, 88 वर्ष का हो गया।
अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था। माता पिता उससे बड़ा प्रेम करते थे, सबसे छोटा था इस कारण से। और मोह के कारण वो अपने पुत्र को बुलाया करता था अपने पास। एक दिन की बात है कि अजामिल की उम्र जब पूरी होने लगी तो 3 यमदूत आए। अजामिल देख रहा है जब मृत्यु समीप होती है तो मनुष्य को यमदूत भी दिखते हैं, और उसको इस पूरे जीवन में जितने उसने कर्म किए अच्छे बुरे सब उसके विचार में कौंधने लगते हैं। अजामिल ने देखा कि 3 यमदूत आए हैं, उनके हाथों में यमपाश है। वे काले रंग के बड़े ही विकट थे। अजामिल उन यमदूतों को देखकर डर गया और डर के अपने छोटे पुत्र को उसने आवाज लगाई, नारायण। जैसे उसने नारायण का नाम लिया अपने पुत्र के लिए, उसने आवाज लगाई थी, तब तक भगवान के पार्षदों ने देखा कि मरते समय तो भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, क्योंकि नाम भजना ही कीर्तनम। एकम वाक्यम मुहुरहो वदन्ति कीर्तनम। एक ही वाक्य को बार बार गाया जाए वही कीर्तन। उसने नारायण नारायण कहा। भगवान के पार्षद बड़े वेग से वहां पर आ गए। उस समय यमराज के दूत अपने यमपाश से अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को, आत्मा को खींचने का प्रयास कर रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। यमराज के दूतों ने कहा कि अरे हम यमराज के दूत हैं और मुझे आदेश हुआ है कि मैं इस प्राणी के प्राणों को लेके जाऊं, क्योंकि इसका समय पूरा हो गया है। भगवान के दूतों ने कहा कि देखो, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है और जो प्रभु का नाम लेगा उसको तुम लोग नहीं छू सकते। यमराज के दूतों ने कहा कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि रे यमदूतों, इसने अपने पुत्र का नाम रख लिया होगा, भले नारायण, ये तो अभी रखा है, लेकिन हमारे प्रभु का नाम तो आदिकालीन है। यमदूत भगवान के पार्षदों के तर्कों का कोई उत्तर नहीं दे सके, लौट कर चले गए यमराज के पास और यमराज से जाकर कहते हैं कि भाई आप अपना यमदंड पास ये सब रखो, आपन तेज संहारो वापे, क्योंकि अब धरती पर बहुत सारे लोग, अब कोई अपने पुत्र का नाम राम रख लेगा, कोई कृष्ण रख लेगा, कोई नारायण रख लेगा, और भगवान के पार्षद लोग उसको लाने नहीं देंगे, तो हम लोगों से काम होने वाला नहीं है। यमराज ने कहा कि हुआ क्या? तो दूतों ने सारी बातें बताई। तो यमराज, जिनका एक नाम धर्मराज है, उनको यमराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नियम का पालन करते थे। नित्यम यमति इति यमः, नित्य नियमों को अनुशासित करते हैं, इसलिए उनका नाम यमराज है।
उन्होंने कहा कि अरे दूतों, भगवान के पार्षदों ने सही कहा है, यही भागवत धर्म है। तुम भागवत धर्म के विषय में नहीं जानते। धर्मराज स्वयं एक महाभागवत हैं। जैसे नारद जी हैं, सनकादिक हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवान रुद्र हैं, उसी तरह धर्मराज भी महाभागवत। उन्होंने महाभागवत धर्म के बारे में दीक्षा दी और बतलाया कि अगर कोई भगवान का नाम ले तो उसको तुम लोग कभी मत लेके आना। इस पूरे प्रकरण को अजामिल देख रहा था। जब यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का आपस में संवाद हो रहा था तो अजामिल उसमें मरा नहीं था। वो देख रहा था क्या क्या घटना घट रही। बच गया, उसका प्राण तो नहीं गया, लेकिन उसने सोचा कि जब एक बार हमने गलती से भगवान का नाम ले लिया और मेरा प्राण बच गया, इस तरह से घटना घटी, तो अब मैं अपना बाकी जीवन भगवान के नाम उच्चारण में ही निकालूंगा। ऐसा सोचकर अजामिल ने अपना घर बार छोड़ दिया और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए बाकी जीवन उसने व्यतीत किया और अंत में उसने भी परम धाम को प्राप्त किया। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सब लोग ताली बजा के भजन का आनंद लें। गुरुवार मुनियार में निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। वो महिमा होने गाए, सब कुछ वो पा जाते हैं, सब कुछ वो पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटा चरणों में, चरणों का बंधन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नजरों में हमने देखा, अजब सी करुणा बरस रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी करुणा बरस रही है। तुम्हारे दर पे हम आके देखे, तो
तुम्हारे दर पे हम आके देखे, हमारी छविए झलक रही है, हमारी नजरों में हमने देखा अजब सी करुणा बरस रही है। जय हो। हमसे कागर तार उतरने तेरे गीत संग होगा, मन की मूर्ति लेकर स्वामी चरणों में हम आए हैं, चरणों में हम आए हैं। हमसे पार उतरने को तेरे गीतों का स्वर संग होगा, जिसकी प्रतिमा इतने सुंदर हो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाद झुकते हैं दर पे, जो भी महिमा गाते हैं, जो भी महिमा गाते हैं, जो गाते हैं सब तेरी, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब इसके बाद भगवान की एक और भक्त की कथा, वृत्तासुर की कथा के बारे में परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान देवाचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण से त्याग दिया था। देवताओं ने अपने गुरु देवता का ऐसा कौन सा अपराध किया, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार इंद्र की सभा में गुरु बृहस्पति पधारे, तो सभा के सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनको प्रणाम किया, लेकिन देवराज इंद्र ना तो खड़े हुए ना ही गुरु का सत्कार किया, यहां तक कि अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि ऐश्वर्य मद का दोष है, घमंड ऐसा हुआ इंद्र को सत्ता का, किसने मेरी अवहेलना की और गुरु की अवहेलना से इंद्र
की अवहेलना से बृहस्पति देव नाराज हुए और किसी से कुछ बोले नहीं, क्योंकि जो गंभीर लोग होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, अपने आचरणों से ही जवाब देते हैं। बृहस्पति देव वहां से चले गए और योग के द्वारा वह अंतर्ध्यान हो गए। अब यह खबर राक्षसों तक पहुंच गई, दैत्यों तक पहुंच गई कि देवताओं के गुरु उनसे नाराज होकर वहां से चले गए, क्योंकि देवता दैत्यों के ऊपर नजर रखते थे, दैत्य लोग देवताओं के ऊपर नजर रखते थे। दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा कि गुरु से रहित देवताओं की पराजय निश्चित है, तुम लोग उनसे संघर्ष करो। और दैत्य लोग संघर्ष युद्ध की तैयारी करने लगे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पाए नहीं। मंत्रणा हुई, ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई हमारे पास तो गुरु नहीं, हम क्या करें, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम किसी योग्य व्यक्ति को गुरु बना लो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इंद्र ने त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को, जो कि सभी ज्ञान गुणों से युक्त थे, उनको अपने गुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया और उस अनुष्ठान के माध्यम से इंद्र ने उस युद्ध में दैत्यों की सेना को पराजित किया है। दैत्य पराजित हो गए। इंद्र के राज्य में, स्वर्ग में विश्वरूप रहने लगे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, यज्ञ करते थे, आहुति देते थे। तो कुछ आहुतियां अपने मातृकुल को, उनकी माता दैत्य वंश से थी, तो कुछ आहुतियां अपने मातृकुल को भी दे देते थे। एक दिन इंद्र ने देख लिया कि उनके जो गुरुजी हैं तो दैत्य कुल को भी आहुति दे रहे हैं। इंद्र बड़े कुपित हुए, बोले खाते हो हमारे यहां, आहुति दे रहे हो दैत्य कुल को। और क्रोध में आकर इंद्र ने विश्वरूप का गर्दन उतार लिया, गला काट लिया। विश्वरूप की हत्या कर दे इंद्र ने। यह सुनकर विश्वरूप के जो पिता त्वष्टा महर्षि थे, उनको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने प्रचंड यज्ञ के माध्यम से एक वृत्त नामक महाबलवान असुर उत्पन्न किया। वह वृत्त नामक असुर बड़ा ही बलशाली था। उसको त्वष्टा महर्षि ने आदेश दिया कि जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो और इंद्र को बांध कर मेरे पास ले आओ। वृत्तासुर के जन्म के समय जो यज्ञ कराने वाले ऋत्विज ब्राह्मण थे, उनसे एक शब्द की अशुद्धि हो गई थी।
मंत्रों में शब्दों की शुद्धि का बड़ा महत्व है। अशुद्धि होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी कारण वृत्तासुर इंद्र को मारने में सफल नहीं हो पाया। हालांकि वृत्तासुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त, उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और उसकी दहाड़ से इंद्र और उनकी पूरी सेना कांप गई। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वृत्तासुर ने कहा कि हे इंद्र, मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों से होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु की कृपा है, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुमसे संग्राम करूंगा। और इस तरह से दधीच की अस्थियों से बनाए हुए वज्र के द्वारा जब इंद्र ने वृत्त के ऊपर प्रहार किया तो वृत्तासुर की मृत्यु हुई। वृत्तासुर मरने से पहले भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से बड़ी दिव्य स्तुति करता है और भगवान में ही वह विलीन हो जाता है। मरने के बाद उसको भगवान ने परम गति प्रदान की है। वह असुर है, लेकिन भगवान ने उसको भी परम गति प्रदान की, क्योंकि भगवान के लिए तो सभी प्रिय हैं, सभी उनकी संतानें हैं। इधर इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि इंद्र ने त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप का वध किया था। उस ब्रह्म हत्या के दोष को इंद्र ने कहा कि मैं राजा हूं और मैं अकेले इसका फल नहीं भोगूंगा, मैं इसको 4 भागों में विभाजित करूंगा, अपनी प्रजा के मध्य में इसको बांटूंगा। और इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या के दोष के 1/4 भाग को पृथ्वी को समर्पित कर दिया। और तभी से पृथ्वी का कुछ अंश ऊसर होने लगा, जो अनुपजाई होता है। वहां कितना भी प्रयास करो, वहां पे उपज नहीं होती। वहीं पर रेह होता है, रेह, जिससे लोग पहले कपड़ा धोते थे, विशेषकर धोबी लोग। और इसीलिए धोबी के धुले हुए वस्त्रों को पहनकर पूजा पाठ करना निषिद्ध बनाया गया, क्योंकि वो अपवित्र था। स्वच्छ तो था, लेकिन उस श्राप प्रभाव बस रेह के द्वारा धोए हुए कपड़े पूजा पाठ में पवित्र नहीं माने गए थे। इंद्र ने अपने पाप का दूसरा